वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम फैमिली। तो देखते हैं कि आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। पहली बार आए हैं तो डिस्क्लेमर जरूर सुन लीजिएगा, अगर आपने मिस किया है तो रुक रुक कर आते हैं, डिस्क्लेमर भूल चुके हैं तो दोबारा सुन लीजिएगा। हमेशा आते हैं तो आपका वेलकम है ही, आपको पता है आप क्या देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या जानने की जरूरत है? थैंक यू सो वेरी मच। बोलना नहीं है, हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं। डिटैच फ्रॉम ड्रामा, सारी सिचुएशन में ड्रामा से डिटैच रहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, वैसे मैंने इस कार्ड को अपराइट रिवर्स किया नहीं था, लेकिन अपने आप ही हो गया है, तो कर ही लेते हैं थोड़ा सा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच। आके हमारे कल क्या गाइड करना चाहते हैं? पावर ऑफ जॉय, हेल्थ एंड फीलिंग। ओह, टेक चार्ज दिस सिचुएशन। और इसका कार्ड है ट्रस्ट लॉर्ड विष्णु का। ये कार्ड एक्स्ट्रा आया है आपके लिए, यानी कि आपके सिचुएशन में जिस भी सिचुएशन को
जिस परिस्थिति को आप लीड नहीं कर पा रहे हैं, जिस परिस्थिति में आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उस परिस्थिति में भी आपको यहाँ ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, हर तरह के ड्रामा से खुद को डिटैच रखकर, ठीक है? और यहाँ पर प्रायोरिटीज़ का मैसेज है। अगर आप किसी चीज़ को प्रायोरिटी अभी नहीं दे पा रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं अपना, तो भी आपको यहाँ थोड़ा-सा रेस्टिंग मोड में होने की ज़रूरत है, या फिर आप रेस्टिंग मोड में भी रहते हैं तो कोई हर्जा नहीं है। लेकिन बस ये देखना है कि वो आप अपनी मर्ज़ी से हों और इतना भी ना हो कि आपके काम सफल हों, ठीक है? हुँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फर्स्ट कार्ड का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। फर्स्ट कार्ड का क्लैरिफिकेशन। प्रिविलेज्ड लेडी, थैंक यू सो वेरी मच। कंसर्न, फैमिली रूम रिवर्स में, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हाउस रिवर्स में, ऑक्यूपेशन है यहाँ पे आपके लिए। जैसे मैंने कहा कि अगर आप किसी काम में किसी परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, टॉयलेट एंड लीवर का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। इस थॉट में मैच्योर वुमेन, मेन फीमेल, फोर्थ हाउस में। तो वो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो डिवाइन जो आपको गाइड करना चाहते थे कि वो यही है कि अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ किस तरह का ड्रामा हो रहा है या कोई आपकी तरफ ड्रामा भेजने की कोशिश करे, और चाहे वो आपके खुद के इमोशंस क्यों ना हो, उनको देखिएगा और आप उस एनर्जीज में हैं जो कि एक बैलेंस्ड एनर्जीज हैं, और कोई आपको उस ड्रामा में खींचने की कोशिश कर रहा है। तो किसी की खुशियां यहाँ पर मुझे कम होती हुई दिखाई दे रही हैं आपके प्रिविलेज्ड होने से, या आपको किसी तरह का प्रिविलेज या लाभ मिलने से, हम कह सकते हैं। तो ये फैमिली रूम में कोई ऐसा पर्सन है या किसी घर का ऐसा कोई पर्सन है जो किसी तरह की हेल्थ और हीलिंग नहीं चाहता, यानी कि कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके घर की एनर्जीज को या फिर आपकी फैमिली लाइफ को, आपके हाउस को वेल मेंटेन नहीं चाहता कोई पर्सन, या फिर कोई ये नहीं चाहता है कि आपको या तो अच्छा घर बार मिले या फिर आपका घर अच्छा रहे या फिर आप अपने घर में शांति बनाकर रख सकें। आप उस एनर्जीज में रहें जहां पर आप कड़ी मेहनत को प्रायोरिटी दें और आप ये ना देख सकें कि आपको कड़ी मेहनत करने की जगह आपको अपने आप को समझने की भी जरूरत है, और आप इस चीज का भार लेते रहें कि आपको अपने घर को चलाने के लिए या अपनी लाइफ को चलाने के लिए आपको लगातार कड़ी मेहनत करनी है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए ये रीडिंग छोटी सी ही रहेगी, रीडिंग बहुत बड़ी नहीं है। ठीक, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। What is one example of a time when you are being happy? तो ऐसा कौन सा समय था जबकि आप मददगार थे या आप मदद करते थे? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। Who do you think knows you best? तो कौन ऐसा इंसान है जो कि आपको बहुत अच्छे से जानता है? If you could know anything about your future, what would it be? अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में कुछ जान सकते तो वो क्या होगा? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इफ यू कुड बी प्रेसिडेंट फॉर द डे व्हाट वुड यू डू? अगर आप एक दिन के लिए प्रेसिडेंट हो तो आप क्या करेंगे या हो सकते? थैंक यू सो वेरी मच। व्हाट इज वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट दैट यू हैव रिसीव? तो ऐसा कौन सा गिफ्ट है आपको अभी तक जो सबसे बेस्ट है आपको मिला है? बॉटम ऑफ द डेक है रिमेंबर अ टाइम समवन कॉम्प्लीमेंटेड यू, व्हाट वाज द कॉम्प्लीमेंट? आपको किसी ने किस चीज के लिए कॉम्प्लीमेंट किया था और वो क्या था? तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई नहीं चाहता है कि आपको आपके हार्ड वर्क के लिए, आपकी मेहनत के लिए कॉम्प्लीमेंट मिले, या फिर आप जो कुछ भी करते हैं अपने घर परिवार के लिए या फिर अपनी लाइफ के लिए
या अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए वो कॉम्प्लीमेंट आपको मिले। तो किसी को इस चीज का कंसर्न हो रहा है या किसी की खुशियां इस चीज पे दाव पे लगी हैं कि आपको किसी तरह का कोई कॉम्प्लीमेंट अगर मिल रहा है या मिले तो किसी को दुख हो रहा है कि आपको वो कॉम्प्लीमेंट क्यों मिल रहा है या क्यों मिले आपको। इस चीज के लिए कोई आपको ड्रामा में खींचने की कोशिश कर रहा है। जिस इंसान को ये लगता था कि वो आपको ड्रामा में खींच सकता है या खींच पाएगा, डेफिनेटली स्पेल वर्क करके या एनर्जी मैनिपुलेशन करके, कि मैं इस इंसान को बेहतर जानता हूँ या जानती हूँ और ऐसा करने से इसके साथ में ऐसा होगा या ऐसा मैं करता रहूंगा या करती रहूंगी तो ये इंसान इस तरह से रिएक्ट करेगा या करेगी। लेकिन आपके गुड कर्मा है, आपके अच्छे कर्म है जो आपके आगे आ रहे हैं, जो कि आप प्रिविलेज एनर्जीज में है और आप ड्रामा से डिटैच हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि कोई इंसान यहाँ पे नहीं चाहता है कि आप अपनी हीलिंग करें या फिर आपकी फैमिली की हेल्थ जो है या फैमिली का जो एनवायरनमेंट है, आपका जो घर का एनवायरनमेंट है या आपका घर का प्रोटेक्शन है वो बना रहे। या आपको अपनी लाइफ से उन चीजों से बाहर निकलने का रास्ता मिल सके जहां पर आप अपने आप को और अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सकें या अच्छा भविष्य आप अपने आप को दे सकें। हम्म, चलिए चैनल डेक का यूज करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहती हूँ? नाउ पास्ट इज डेड फॉर एवर। तो जिन लोगों की भी आप मदद कर चुके हैं लाइफ में, चाहे वो पास्ट के कोई भी लोग थे, वो डेड हो चुका है। जस्ट 18 एब्यूजिंग पावर पोजीशन पार्टिसिपेटेड इन लाइफ। तो ये वो लोग हैं जो कि आपके फैमिली में या किसी की फैमिली के लोग हैं जो छोटी उम्र के हैं, यानी कि नौजवान लोग हैं। हम्म हम्म थैंक यू सो वेरी मच। तो कोई कोई छोटी उम्र का इंसान ना आपकी जगह लेना चाहता है, लेना चाहती है। मे बी आपकी पावर लेना चाहता है, लेना चाहती है। मेल एनर्जी स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन, एक्स कोवर्कर, फ्रेंड, फैमिली मेंबर, बॉन्ड ऑलरेडी कट। तो ये वो लोग हैं जिनके साथ आपका बॉन्ड कट हो चुका है और आपके फ्यूचर में ये लोग कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। Someone is projecting their wounded energies on you, want to snatch your protection clock. Thank you so very much dear divine। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे स्पेल वर्क की एनर्जीज ऑलरेडी फैमिली रूम और हाउस के रिवर्स में आने से ही पता चल गई थी। यहाँ पे आपके घर के ऊपर भी इस तरह की एनर्जीज भेजी जा रही हैं जिससे आपके घर का प्रोटेक्शन भी तोड़ा जा सके और आपका प्रोटेक्शन भी तोड़ा जा सके। और आपके ऊपर वुंडेड एनर्जी इसलिए भेजनी है ताकि आप कभी भी अपनी लाइफ को हील ना कर सकें या आप कभी भी अच्छी जो फैमिली लाइफ होती है उसको आप पा सकें। इसलिए आपके हाथ से आपके घर का और आपकी एनर्जीज का, आपके काम का कंट्रोल खींचने की कोशिश होती है। थैंक यू सो मच। मास्टर मैनिपुलेटर, तो ये वो इंसान है जो कि मास्टर है मैनिपुलेट करने के लिए। किसी भी सिचुएशन को कैसे इसने अपने फेवर में बदलना है, चाहे ये मेल हो या फीमेल, ये बातें बनाने में इंसान माहिर हो सकता है या ये बातों की रोटी खाता है या खाती है। टॉरस, टॉरस 2-3 रीडिंग में रिपीट हो गया है। फैमिली अर्थ एलिमेंट है यहाँ पे, तो ये कोई मेल टॉरस हो सकता है किसी तरीके से। यू आर गॉड्स चाइल्ड, नथिंग टू फियर। किसी चीज का डर नहीं, आपको ट्रस्ट रखना होगा, फेथ रखना होगा। सरेंडर कीजिए, ईश्वर को लेट गो कीजिए और आगे बढ़ते रहिए गॉड की छत्र छाया में। तो ये जो लोग भी हैं आपके ऊपर जो भी प्रोटेक्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप इनके ड्रामा से डिटैच ही थे या रहिए। और किसी को यहाँ पे इस बात का भी दुख होते हुए दिखाई दे रहा है कि अरे, इस इंसान की तरफ जो ड्रामे भेजने की मैंने कोशिश की थी या मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है और आपको क्यों फर्क नहीं पड़ना चाहिए? क्योंकि आप ऑलरेडी उस टाइमलाइन से निकल चुके हैं। जो लोग भी अब आपके ऊपर, खासतौर से अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं और आप किसी का बुरा नहीं करते हैं, तो आप उन लोगों के साथ में उस टाइमलाइन, उस जगह, उस स्पेस में है ही नहीं जो आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही है। तो ये खाली एक वॉइड में होता है ना, खाली जगह में एक चीज फेंकना अंधाधुंध। तो वो जो फेंक रहा है ना, जो भी पर्सन फेंक रहा है या फेंक रही है, ये बाउंस बैक करेगा इन्हीं लोगों की तरफ से। रिटर्न टू सेंटर करते रहिएगा। हायर्ड लॉट्स ऑफ प्रोटेक्शन फॉर यू। तो आपके ऊपर आपके प्रोटेक्शन क्लॉक को तोड़ने के लिए इस मास्टर मैनिपुलेटर ने आपके ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिशनर लगाए हैं। और मे बी ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो किसी घर को कंट्रोल करके रखना चाहता है या रखना चाहती है, और ये पर्सन नहीं चाहता है कि इसका जो चार्ज है या फिर इसका जो अथॉरिटी है इस घर से हट जाए। ऐसी भी एनर्जी से। थैंक यू सो वेरी मच। स्टोरी मेकर, टेलिंग लाइज अबाउट यू। आपके बारे में झूठ बोल रहा है कहानी बनाने वाला मास्टर मैनिपुलेटर। आपकी लाइफ के बारे में, आपकी चॉइसेस के बारे में, आप जो निर्णय लेते हैं, जो एक्शन लेते हैं, ये कह कह के ये आपके ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स को
तंत्र मंत्र करने वालों को, क्रियाओं करने वालों को हायर कर रहा है या हायर कर रही है कि ऐसा करता है ये इंसान, ऐसी करती है ये इंसान, इसकी चॉइसेस ही गलत है, ये इंसान गलत रास्ते पे है। और फिर ये देख रहा है बैठ के आराम से और कंसर्न कर रहा है इस चीज को लेके, अरे असर नहीं हुआ, अरे अभी मैंने ये चीज फेंकी, अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। जब आप इस इंसान के साथ में एग्जिस्ट ही नहीं करते, चाहे ये मेल या फीमेल कोई भी है, तो क्या असर पड़ेगा। गॉसिप हो रहे हैं आपके बारे में, जी भर के आपके बारे में बातें हो रही हैं, यानी कि यहाँ पे डेफिनेटली किसी ना किसी के कान भरे जा रहे हैं। आपके विरुद्ध लोगों को भड़काया जा रहा है, मनी हंग्री लोग हैं। थ्रोइंग स्टोन, हाइडिंग हैंड्स, तो पत्थर फेंक कर हाथ छुपाने वाले लोगों में से हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आपको सच पता चले। वांट टू गिव यू देयर डिजीज इन्फेक्शन, तो आपको अपनी डिजीज और इन्फेक्शन देने की कोशिश है। वांट टू प्रूव यू रॉन्ग, और आपको रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश है। किसी भी तरह के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा इनकी तरफ से, आपको रॉब करने के लिए ये एनर्जीज हैं। अपने ट्रुथ को कहते रहिए और आप फैक्ट्स को ही कह रहे हैं, सच को ही कह रहे हैं, अपने फैक्ट्स को, सच को चेक करते रहिए। तो ये वो लोग हो सकते हैं जो कि लगातार, जैसे कि मैंने एक लास्ट रीडिंग में कहा था, कि आपको एक्टिव देखकर ये दुखी हैं और आपको एक्टिव नहीं देखना चाहते। तो ये आपके साथ इसलिए कनेक्ट होना चाहते हैं कि आपको, आपके प्रोटेक्शन को तोड़कर ये आपकी तरफ ऐसी कोई वुंडेड एनर्जीज भेज सकें जिससे ये आपको कोई इन्फेक्शन या डिजीज ट्रांसफर कर सकें। तो आपको इसलिए, आप इनकी, आपकी लाइफ में, आपके मन में किसी को भी लेके विचार आते हैं तो इनके ड्रामा से डिटैच रहिए। आपकी तरफ कोई ना कोई इन्फेक्शन, कोई डिजीज ऐसी एनर्जेटिकली भेजने की कोशिश की जा रही है जो कि आपको सफर करवाए और ये लोग ये प्रूव करें कि हाँ देखो, हमने कहा था ना, ये इंसान या तो गलत खाता है, गलत पीता है, या गलत चीजें हरकतें करता है या करती है। यू आर मैच्योर एनफ ऑन एवरी लेवल, इसलिए आपको पता है कि आपको क्या और कैसे करना है और आपको इस कामों में, इन क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं में आपको ज्यादा नहीं पड़ना है। फीलिंग हेड विद लाइज, लाइज लाइज और लाइज, सिर्फ झूठ झूठ और झूठ ही बोल रहा है ये इंसान। दूसरों के दिमाग को झूठ से भर रहा है, मिस जजमेंट करवा रहा है, जजमेंट पास कर रहा है आपके बारे में, जितना बुरा कर सकता है करवा रहा है, और कंसर्न कर रहा है कि बुरा हो क्यों नहीं रहा है, कैसे बुरा और कर सकता हूं मैं इस इंसान को। दिस पर्सन बिट्रेड यू रियली रियली बैड, स्टेग्नेशन, ब्लॉकेजेस, चैलेंज, तो इस इंसान ने आपको बहुत बहुत बुरा धोखा दिया है। आपके जीवन में इसने रुकावटें डाली हैं, अभी भी ये इंसान सेम कोशिश कर रहा है आपकी लाइफ को चैलेंज करने की, ब्लॉक करने की और रोकने की। दे डोंट वांट यू टू से ट्रूथ, कटिंग यू विद एवरीवन, तो आपको ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप सच बोलें और आपको लोगों के साथ में काट रहे हैं, इसलिए आपके फैमिली रूम और हाउस की एनर्जीज यहाँ पे रिवर्स में है। तो आपकी फैमिली रूम में या आपकी एनर्जीज में ड्रामा लाने की कोशिश है ताकि आप सड़क रहें, इसलिए आपको इससे और भी ज्यादा बच के चलना चाहिए। अफर्मेशन हमने ली नहीं थी पहले, अब ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच टू डिवाइन। तो ये रीडिंग, जैसे मैंने कहा, छोटी या बड़ी मैं कह नहीं सकती, तो छोटी सी ही है। योर बॉडी ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स कॉन्शियसनेस, इन माई सेंटर इज माई अवेयरनेस, तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि जब आपकी तरफ किसी तरह के इमोशंस आते हैं या फिर आप कुछ महसूस करते हैं अपने शरीर में, तो ये ऐसी एनर्जेटिक आपके लिए संकेत हो सकता है जो आपकी हेल्थ और हीलिंग के लिए जरूरी है। खास तौर से अगर आपको कोई इन्फेक्शन या फिर आपको कोई डिजीज महसूस होती है, कोई बीमारी महसूस होती है, तो आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है कॉन्शियसनेस, यानी कि कहीं आपको पेन हो रहा है, कहीं आपको कोई दर्द हो रहा है, कोई आपको दाना हो रहा है, कोई आपको कुछ भी आपको हो रहा है शरीर पे, तो वो आपके लिए कोई ऐसा संकेत हो सकता है जो कि आपकी हेल्थ और हीलिंग का कंसर्न का विषय है, और आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर से संपर्क करना है। और आपको अवेयर रहना है इस चीज के लिए कि आपके साथ में जो कुछ भी हो रहा है, आप उन सब चीजों को जानते हैं, समझते हैं, और आप अपने आप को ठीक रखने की कोशिश पूरी तरह से करते हैं। ठीक है, इसलिए रिटर्न टू सेंडर तो भर भर के कीजिए, उसमें बिल्कुल लापरवाही कोताही नहीं बरतनी। इसमें एक आध कार्ड जैसे रिवर्स में है तो मैं सीधा ही लेने वाली हूँ। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल राफेल, क्या गाइड करना चाहते हैं। इजी डज इट, आर्कएंजल राफेल मुझे मदद कीजिए ऐसी चीजों से डिटैच करने में, जो कि जिससे कि आर्कएंजल राफेल से आप यहाँ प्रेयर कर सकते हैं कि मेरी मदद कीजिए ताकि मैं डिटैच हो सकूं, यानी कि मैं सब चीजों से अपने आप को डिटैच कर सकूं, छुड़वा सकूं, शांति में रह सकूं और लेट गो कर सकूं ताकि मेरी हीलिंग हो सके। आपके लिए पहला ही कार्ड था डिटैच फ्रॉम ड्रामा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है यूज योर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज। थैंक यू आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर क्लियरली गाइडिंग, एनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग माय हीलिंग वर्क। तो आप डेफिनेटली कोई हीलर हो सकते हैं, आप लगातार उन चीजों को करते रहिए और आगे उन चीजों को बढ़ाते रहिए जो आप करते हैं, तो आपकी हीलिंग एबिलिटीज को भी यहाँ पे ब्लॉक करने की कोशिश हो सकती है। थैंक यू सो वेरी मच, पर आप प्रोटेक्टेड है, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए रिटर्न टू सेंडर और भी जोरदार तरीके से करिए।
Exercise is key. Dear Archangel Raphael, thank you for motivating me and guiding me to an exercise program that fits my schedule, interest and budget. तो आपके बजट में, आपके शेड्यूल में, दिनचर्या में और आपकी जो इंटरेस्ट है, आपके शौक हैं, उनके अंदर कौन सा ऐसा एक्सरसाइज का प्रोग्राम फिट होता है, आर्कएंजल राफेल से प्रेयर कीजिए और ऐसी चीजों को अवॉइड कीजिए जो कि आपके लिए एलर्जी लेकर आती हैं। देखिए, मैंने कहा था इन्फेक्शन की बात आपसे। यहाँ पे लिखा है, डियर आर्कएंजल राफेल, प्लीज असिस्ट मी इन identifying and avoiding allergens that may be toxic to my health and happiness. Help me to only crave healthful foods and beverages. तो आप आर्कएंजल राफेल से प्रेयर कीजिए कि आपको ऐसी हर चीज से दूर रखा जाए जो आपकी हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए ठीक नहीं है, और आपको ऐसी चीजों के लिए प्रेरित किया जाए, ऐसे खाने पीने के लिए प्रेरित किया जाए जो आपको हील कर सकती हैं या करती हैं। कहानी खत्म हो चुकी है, मैसेज झांक रहा है इसमें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बहुत ज्यादा नहीं ले रही हूँ लेकिन फिर भी। डबल जी है यहाँ पे, ग्रीटिंग्स है यहाँ पे आपके लिए, एन अल्फाबेट है आपके लिए यहाँ पे, 90 नंबर है, 27, 40। कनेक्ट विद आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। पार्टीज पर पैसे को खर्च करना, पैसा देख के खर्चिएगा। लीव ड्रामा पीपल प्लेस, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डिटैच फ्रॉम ड्रामा, तो ऐसी चीजों से दूर रहिए। आर्कएंजल माइकल से बोलिए कि आपको ऐसे लोगों से, ऐसी जगहों से, ऐसे ड्रामा से कट किया जाए जो कि आपको सर्व नहीं करते हैं। ओवर स्पेंडिंग, अगेन ज्यादा पैसे खर्च करने से बचना है आपको। सेक्रेटरी हो सकती है यहाँ पे कोई डबल जी वाली। आपकी खुशियां छीनकर अपना भाग्य बनाने की असफल कोशिश। 1 to 10 डेज में आपको कोई ना कोई मैसेज या कुछ ना कुछ खबर मिलेगी, या ओवर स्पेंडिंग के लिए कुछ आपके लिए आ सकता है। शॉर्ट हेयर आपके इनके हो सकते हैं, या सेक्रेटरी के हो सकते हैं। डबल डी है यहाँ पे, कोल्ड टूवर्ड्स यू, तो आपके लिए बिल्कुल कोल्ड है और आपका बिल्कुल रायता बना देना चाहते हैं। डबल क्यू, इसलिए जितना आपके बारे में बुरा बोल सकते हैं ना, वो बोल रहे हैं क्योंकि आपके लिए ठंडे पड़े हुए हैं जज्बात इनके, या फिर आपके लिए इतने ठंडे हैं कि इनके अंदर इमोशंस भी मर गए हैं। नो अटैचमेंट्स, आपको भी इनसे कोई अटैचमेंट नहीं रखना है, चाहे आप जानते हैं या नहीं जानते। अहंकार में आपके और दूसरों के साथ तुलना करते हैं वो लोग, ये लोग जो भी हैं। मेडिटेशन कीजिए, आपकी इनकी दाढ़ी हो सकती है। फार्मासिस्ट कोई ये पर्सन हो सकता है, ये दवाइयों का हो सकता है, काम करते हो आप, ये आर्कएंजल माइकल इज हियर राइट नाउ। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल आपकी प्रेजेंस के लिए। तो आर्कएंजल माइकल से पहले ही मैसेज आया है, कनेक्ट कीजिए। सी योर ट्रुथ थ्रू माई आईज, 777 नंबर है यहाँ पे। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं, मेरी आंखों से ही अपना सच देखना है, किसी और के सच को अपना सच नहीं मानना है। खून के रिश्ते पानी भी नहीं रहे हैं अब आपके, वो अपने नहीं है, भूल जाओ। डेविल है, डेविल की एनर्जीज में है और इसलिए कोल्ड है आपके लिए। यू हैव एवरीथिंग इन यू टू सक्सीड, तो आपके अंदर सफल होने के लिए सब कुछ है। कंटिन्यू कीजिए अपने इस पाथ को आर्कएंजल माइकल के साथ में, इसी पाथ पे आपको चलना है जिस पाथ पे आप हैं। 8 नंबर है यहाँ पे, 15 नंबर है यहाँ पे आपके लिए, डबल वाई है आपके लिए यहाँ पे। गाइडेंस आपको मिल ही रही है, उसको फॉलो कीजिए अपनी गाइडेंस को। वॉच योर थॉट्स योर फीलिंग्स, आपकी बॉडी, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या सही है। न्यू अपॉर्चुनिटीज अपनी लाइफ में आने दीजिए। गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, आपके लिए सब अच्छी चीजें होने जा रही हैं, इसलिए घबराना नहीं है। रिलीजियस अगर आप हैं तो अच्छी बात है, और मे बी ये बहुत ज्यादा रिलीजियस है इसलिए आपकी हर चीज को अपनी नजरों से तोड़ते हैं। ट्रस्ट कीजिए। वाई 75, हर्मिट, हर चीज को एनालाइज कीजिए, बिना एनालाइज किए कोई काम आपको नहीं करना है। वाह, लोग अपने ईगो में बहुत कुछ कर जाते हैं और करते रहते हैं। कई बार लोग ईगो में बहुत कुछ करते हैं, कई बार लोग आपकी चीजें छीनने के लिए बहुत कुछ करते हैं। जैसे एक मैसेज आता है ना उसमें कि स्टार सीड्स को और जो अर्थ एंजल्स हैं उनको निशाना बनाते हैं, जैसे मैंने कहा तो उसमें मैं टैरो कार्ड रीडर भी ऐड करूंगी। तो ये इसलिए ही इन लोगों को निशाना बनाते हैं ताकि ये अपनी लाइफ में और भी बुरा कर सकें, उनके गिफ्ट्स छीनकर, उनकी चीजें छीनकर, उनके विजन्स को छीनकर। क्योंकि अगर ये जैसे टैरो कार्ड रीडर हैं, अगर ये उनके विजन्स को छीन लेंगे, उनके इंट्यूशंस को ब्लॉक करके अपनी तरफ खींच लेंगे, ठीक है, और उनको ब्लॉक कर पाएंगे और उनको नहीं करने देंगे, तो अपने लोगों को ऐसी जगह पे रिप्लेस कर देंगे जहां पे अपने लोगों को या तो सक्सेसफुल बनाएंगे अच्छे लोगों पे स्पेल वर्क करके, और या फिर उन लोगों की चीजें खींचकर अपने पास में लाएंगे। जो लोग अनअवेयर होंगे उनकी तो चली ही जाएंगी, और फिर उसको अपने लिए यूज करेंगे। अब उनकी एनर्जीज को खींच खींच कर, जैसे है ना, आपकी खुशियां छीनकर अपना भाग्य बनाने की सफल कोशिश कर रहा है कोई यहाँ पे। तो अगर आप अवेयर हैं तो आप बचे हुए हैं,
या आप बच गए क्योंकि आप अवेयर हो गए। अदरवाइज लोगों को पता भी नहीं चलता है कि वो कब अपना कैरियर अपने चीजें खत्म करके बैठे हैं। खैर जो भी है, होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा 7 टैरो पे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।